ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 11वें अध्याय का 49 और 50वां श्लोक। अध्याय 11 का श्लोक नंबर 49, 50। ये दोनों श्लोकों के अर्थ मिले जुले हैं, इसीलिए दोनों को इकट्ठा पढ़ना है। पहले है 49वां अध्याय 11 का 49 नंबर श्लोक। श्लोक है मा ते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरमिदृङ्गमेदं व्यपेतभि प्रीतं मनः पुनस्त्वं तदैव मे रूपमिदं प्रपश्य। श्लोक फिर से। मा ते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरमिदृङ्गमेदं व्यपेतभि प्रीतमनः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। श्लोक फिर से। मा ते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरमिदृङ्गमेदं व्यपेतभि प्रीतमनः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। श्लोक का संधि विच्छेद है मा ते व्यथा मा च विमूढ़ भावः दृष्ट्वा रूपम घोरम इदृक् मम इदम व्यपेतभि प्रीतमनः पुनः त्वं तत् एव मे रूपम इदं प्रपश्य। अध्याय 11 श्लोक नंबर 49 का संधि विच्छेद फिर से। मा ते व्यथा मा च विमूढ़ भावः दृष्ट्वा रूपम घोरम इदृक् मम इदम व्यपेतभि प्रीतमनः पुनः त्वं तत् एव मे रूपम इदं प्रपश्य। अभी शब्दों के अर्थ है मम अर्थात मेरा, इदृक् अर्थात ऐसा, इदम अर्थात यह, घोरम अर्थात भयंकर, रूपम अर्थात रूप, दृष्ट्वा अर्थात देखकर, ते अर्थात तू, मा व्यथा अर्थात मत घबरा, च अर्थात और, मा अर्थात न, विमूढ़ भावः अर्थात किम कर्तव्य विमूढ़ हो, व्यपेतभि अर्थात भय त्याग, प्रीतमनः अर्थात प्रसन्न मन वाला, त्वं अर्थात तू, पुनः अर्थात फिर से, मैं अर्थात मेरे, तत् अर्थात उस, एव अर्थात ही,
इदम अर्थात इस, रूपम अर्थात रूप को, प्रपश्य अर्थात देख। शब्दों के अर्थ फिर से। मम अर्थात मेरा, ईदृक अर्थात ऐसा, इदम अर्थात यह, घोरम अर्थात भयंकर, रूपम अर्थात रूप, दृष्ट्वा अर्थात देखकर, ते अर्थात तू, मां व्यथा अर्थात मत घबरा, च अर्थात और, मां अर्थात न, विमूढ़ भावः अर्थात किम कर्तव्य विमूढ़ हो, व्यपेत भी अर्थात भय त्याग, प्रीत मनः अर्थात प्रसन्न मन वाला, त्वम अर्थात तू, पुनः अर्थात फिर से, मैं अर्थात मेरे, तत् अर्थात उस, एव अर्थात ही, इदम अर्थात इस, रूपम अर्थात रूप को, प्रपश्य अर्थात देख। श्लोक का अर्थ है, मेरा ऐसा यह भयंकर रूप देखकर तू मत घबरा और न किम कर्तव्य विमूढ़ हो, भय त्याग, प्रसन्न मन वाला तू, फिर से मेरे उसी इस सौम्य रूप को देख। इसके पिछले श्लोकों में जहां हम बात समझ रहे थे, विराट रूप का जब भयंकर रूप अर्जुन ने देखा तो उन्होंने भगवान से ये प्रार्थना की कि फिर से वो श्रृंगारित सौम्य रूप मुझे दिखाइए, क्योंकि भयंकर रूप देख करके जो विनाशकारी रूप है जिससे अर्जुन दिशाएं भूल गया है, और पिछले श्लोकों में हमने इस उल्लेख को समझा है। अर्जुन ने ये बात भगवान से कही कि मैं दिशाएं भूल गया हूँ, तीनों लोग आपके इस भयंकर रूप को देख करके कांप रहे हैं, तो इसीलिए ही आप फिर से अपने सौम्य रूप में आ जाइए। तो अर्जुन के इस कहने पर भगवान ने, इसके पिछले श्लोक में हमने समझा, भगवान ने अर्जुन को ये बात बताई कि ये जो रूप है विराट रूप, ये केवल अर्जुन जैसे ज्ञान अर्जन करने वालों को ही दिखाई देता है। बाकी ऐसे विराट रूप की जिसमें योग ऊर्जा का वो ऐश्वर्य संपन्न रूप है, उसे न वेद द्वारा, न दान द्वारा, ना ही कोई भक्ति मार्गीय कर्म कांडों के द्वारा, कोई भी प्रकार के दैहिक तपों के द्वारा नहीं पाया जा सकता है। और इसी संबंधित मूल्यों में आए हुए उल्लेखों को भी हमने समझा कि अव्यभिचारी भक्ति भावना वाला ही भगवान को प्रिय है। बाकी जो भक्ति के आडंबर है, जहाँ भटकना ही भटकना है, तो उन सब कर्म कांडों से, शास्त्र आदि पढ़ने से मैं नहीं मिलता हूँ, अर्थात भगवान की प्राप्ति नहीं होती है, ऐसे बताया हुआ है। तो इसीलिए भगवान ने अर्जुन को विराट रूप दिखाने के बाद इस श्लोक में 49 49वें श्लोक में इस बात को बताया है कि ये जो मेरा भयंकर रूप है, जो विनाशकारी रूप है, जिसमें भयंकर दाढ़े समाई हुई है, एटम बॉम्ब रूपी दाढ़े समाई हुई है, और
मुखों से जो आग निकल रही है, तो ऐसा भयंकर रूप देख करके घबराना नहीं, और घबरा करके किम कर्तव्य विमूढ़ भी न होना। किम कर्तव्य विमूढ़ अर्थात क्या? तो इसके लिए हमने भगवत गीता की जो भूमिका है उसमें इस शब्द का अर्थ दिया हुआ है। अर्थात क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस उलझन में न फंसो। तो इसीलिए बताया, मत घबरा, ना ही किम कर्तव्य विमूढ़ हो, अर्थात उलझना नहीं इस भयंकर विनाशकारी रूप को देख करके। जो भय निर्माण हुआ है, जो बताया भय से तीनों लोग कांप रहे, अर्जुन को भी चैन नहीं पड़ रहा है, तो इसीलिए बताया भय त्याग करके आत्मस्थ हुआ प्रसन्न मन वाला तू फिर से मेरे उसी सौम्य रूप को देख। एक बार फिर से इस श्लोक का क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ पढ़ते हैं। मेरा ऐसा यह प्रलयंकारी भयंकर रूप देखकर तू मेरा सखा है, मत घबरा, और न बुद्धू जैसा किम कर्तव्य विमूढ़ हो। देहभान निर्मित भय त्याग आत्मस्थ हुआ प्रसन्न मन वाला तू फिर से मेरे उसी इस सौम्य रूप को देख। अभी श्लोक में जहां प्रलयंकारी भयंकर रूप देख करके अर्जुन घबरा रहे हैं, तो इस संबंधित जिन श्लोकों में उल्लेख आया हुआ है उन श्लोकों को हमने पीछे भी देखा है। जैसे कि 36वें श्लोक में एक उल्लेख आया है कि राक्षस जो है वो विराट रूप को देख करके भाग खड़े होते हैं। और 11वें अध्याय का 24वां श्लोक नंबर 24, इसमें उल्लेख आया हुआ है कि ये जो चमकीली बड़ी बड़ी क्रोधान्वित आंखें हैं और प्रलयंकारी जो रौद्र रूप है, उसे देख करके भय से आत्मा पीड़ित हो रही है, धीरज और शांति नहीं पाता हूँ, ऐसे अर्जुन ने भगवान से कहा है। 25वें श्लोक में अध्याय 11 के श्लोक नंबर 25 में भी इसी बात का उल्लेख आया है। ये जो आग आग मुख से उगल रहे हैं, तो हमने तो इस बात को समझा था प्रैक्टिकल में कोई आग निकलने की बात नहीं, बल्कि वो जो वाणी है भयंकर, उस वाणी की तीव्रता इतनी होगी कि रावण संप्रदाय वालों को जलन पैदा हो जाती है, घबरा जाते हैं। तो ऐसी जो क्रांतिकारी वाणी है उसे देख करके दिशाएं भूल गया हूँ, चैन नहीं पड़ता है। इस तरह से काफी सारे श्लोकों में भगवान के इस भयंकर रूप का उल्लेख आया हुआ है। जो 23वें श्लोक में भी इसी बात का उल्लेख है कि ये जो आटम बम रूपी विकराल दाढ़े हैं, अब जब प्रैक्टिकल में दुनिया का विनाश शुरू हो जाएगा, विराट रूप एक तरफ उसी समय दिखता है जिस समय महाभारी महाभारत युद्ध भूमि का पूरा फील्ड तैयार होता है, और उसी समय वो भयंकर रूप देख करके जब घबरा जाते हैं, तो भगवान अर्जुन से ये बात कह रहे हैं कि ऐसा भयंकर रूप देख करके तू मत घबरा। क्यों नहीं घबरा? क्योंकि बताया है तू मेरा सखा है। अब भगवान ने अर्जुन को ही ये ईश्वरीय ज्ञान, राजों की शिक्षा क्यों दी, जिस संबंधित चौथे अध्याय का जो तीसरा श्लोक है, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 3, इसमें भी भगवान ने अर्जुन से कहा है, तू मेरा भक्त है, तू मेरा प्रिय है, तू मेरा सखा है। भक्तों सी में सखा चेती, रहस्यम है तदुत्तमम। अर्थात तू मेरा मित्र भी है, भक्त भी है। तो इसीलिए भगवान ने अर्जुन को ही सबसे पहले इस राजों की शिक्षा या गीता ज्ञान दिया है। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं
क्योंकि जो जितना भक्ति करते हैं उतना ज्यादा सात्विक ज्ञान भी उठाते हैं। तो इसीलिए अर्जुन सबसे पहला सखा, पहला भक्त भी है। इसीलिए भगवान उन्हें कह रहे हैं कि घबराना नहीं, और घबरा करके किम कर्तव्य विमूढ़ भी न होना, अर्थात उलझना नहीं, युद्ध भूमि से पीछे नहीं भागना। जो भयंकर रूप देख करके भय निर्माण हुआ है, तो भय का कारण बताया है। देह भान से निर्मित भय त्याग करके आत्मस्थ हुआ। तो जो डर है विनाश का, जो भयंकर सृष्टि की हालत या स्थिति हो जाती है, उस समय सारी सृष्टि कंपायमान हो जाती है। तो उस समय की स्थिति के लिए बताया, ये जो भय है, जो जितना देह भान में होंगे विनाश काल में, उनको उतना ही भय लगेगा, डरेंगे। तो इसी के लिए ही दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 40 है, जिसमें इस बात को बताया है। नेहाभिक्रमण आशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अर्थात इस योग में किए गए प्रयत्न का नाश नहीं होता, और उल्टा फल रूप विघ्न भी नहीं होता, और इस धारणा का अल्पांश भी स्वल्पम अपस्य धर्मस्य, अर्थात जो आत्मिक स्थिति की धारणा का थोड़ा भी अभ्यास करते हैं, तो उनकी महान भय से रक्षा होती है। तो महान भय तो सबसे बड़ा है विनाश काल का, और ये देह भान जितना होगा उतना भय लगेगा। तो इस भय को त्यागना है। कैसे त्याग पाएंगे? आत्मिक स्थिति जितनी गहरी होगी, तो उतना ही ये देह भान से निर्मित भय चला जाएगा, और उससे प्रसन्न मन वाला तू मेरे इस सौम्य रूप को देख। तो सौम्य रूप अर्थात क्या? जिसके लिए ही हमने इस बात को समझा था। इस सौम्य रूप अर्थात वास्तव में लक्ष्मी नारायण का रूप। जब भयंकर रूप है तो ये रौद्र रूप होता है, जो महाकाल, कालो अस्मि का रूप सारे संसार की महामृत्यु होने के लिए और रूप निमित्त बना हुआ है। आसुरी तत्वों का विनाश करने के लिए वो रूप निमित्त बना हुआ है। उसके बाद फिर सौम्य रूप अर्थात चतुर्भुजी वाला लक्ष्मी नारायण का रूप भगवान ने अर्जुन को दिखाया। ये तो है 49वां 49 नंबर श्लोक। अभी इसी से जुड़ा हुआ अगला है 50वां श्लोक नंबर 50, देखते हैं। श्लोक है 50वां। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्ततोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। 11वें अध्याय का 50वां श्लोक फिर से। इत संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्ततोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर महात्मा। फिर से एक बार यही 11वें अध्याय का 50वां श्लोक देखते हैं। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्ततोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर महात्मा। अभी 50वें श्लोक का संधि विच्छेद। इति अर्जुनं वासुदेवः
वसुदेवः तथा उक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतम् एनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुः महात्मा। संधि विच्छेद फिर से। इति अर्जुनम वासुदेवः तथा उक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतम् एनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुः महात्मा। शब्दों के अर्थ है ऐसे, इति अर्थात ऐसे, वासुदेवः अर्थात वासुदेव ने, अर्जुनम अर्थात अर्जुन को, तथा अर्थात ऐसे, उक्त्वा अर्थात कहकर, भूयः अर्थात पुनः, स्वकम अर्थात अपना, रूपम अर्थात रूप, दर्शयामासः अर्थात दिखाया, च अर्थात और, पुनः अर्थात फिर, सौम्य वपुः अर्थात शांत रूप होकर, सौम्य वपुः अर्थात शांत रूप, भूत्वा अर्थात होकर, महात्मा अर्थात महान आत्मा, भीतम अर्थात भयभीत, एनम अर्थात इसको, आश्वासयामास अर्थात आश्वस्त किया। शब्दों के अर्थ फिर से। अध्याय 11 के श्लोक नंबर 50 के शब्दों के अर्थ। इति अर्थात ऐसे, वासुदेवः अर्थात वासुदेव ने, अर्जुनम अर्थात अर्जुन को, तथा अर्थात ऐसे, उक्त्वा अर्थात कहकर, भूयः अर्थात पुनः, स्वकम अर्थात अपना, रूपम अर्थात रूप, दर्शयामासः अर्थात दिखाया, च अर्थात और, पुनः अर्थात फिर, सौम्य वपुः अर्थात शांत रूप, भूत्वा अर्थात होकर, महात्मा अर्थात महात्मा, भीतम अर्थात भयभीत, एनम अर्थात इसको, आश्वासयामासः अर्थात आश्वस्त किया। श्लोक का अर्थ है ऐसे वासुदेव ने अर्जुन को ऐसे कहकर पुनः अपना रूप दिखाया और फिर शांत रूप होकर महात्मा महान आत्मा भयभीत इसको आश्वस्त किया। तो इसके पिछले श्लोक में ही हमने समझा कि भयंकर रूप को देख करके मत घबरा, ऐसे भगवान ने अर्जुन से कहा है, और अपना ये भय आत्मिक स्थिति को धारण करके त्याग दो और फिर से मेरे सौम्य रूप को देखो। और ऐसे कहकर भगवान ने अर्जुन को
लक्ष्मी नारायण वाला जो सौम्य रूप है चतुर्भुजी विष्णु का, और सौम्य सुखद रूप दिखाया। और फिर शांत होकर के महात्मा अर्थात विराट रूप ने अर्जुन को फिर से आश्वस्त किया। इसी श्लोक का क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, ऐसे अखुट ज्ञान धन दाता वसुदेव शिव के पुत्र वासुदेव ने धनंजय अर्जुन को प्यार से ऐसे कहकर पुनः अपना शंकर पार्वती प्लस ब्रह्मा सरस्वती चतुर्भुजी विष्णु रूप दिखाया। और फिर शांत रूप होकर महात्मा परमपिता सदाशिव और महादेव ने देहभान से भयभीत इस अर्जुन को पहले की तरह उत्साहित करते हुए आश्वस्त किया। तो भयंकर रूप देखकर, विनाश की लीलाएं देखकर के अर्जुन भयभीत हुए थे। तो भगवान ने जो भयंकर विराट रूप है उससे फिर से सौम्य रूप धारण किया, अर्थात विष्णु चतुर्भुजी का रूप विराट रूप के भयंकर रूप के बाद प्रत्यक्ष होता है और अर्जुन को फिर से उत्साहित किया, अर्थात युद्ध के लिए फिर से प्रेरणा दी। ये आज के दोनों श्लोकों का अर्थ है। सार यही है दोनों श्लोकों का मिलकर, भयंकर रूप से अर्जुन घबरा गए थे तो उन्होंने फिर भगवान से की कहा कि आप फिर से अपना वही सौम्य रूप मुझे दिखाइए, श्रृंगारित रूप जो है वो दिखाइए। तो अर्जुन के कहने पर, अर्जुन की भयभीत स्थिति को देखते हुए भगवान ने अर्जुन को फिर से सौम्य रूप अर्थात विष्णु चतुर्भुजी रूप, जिसमें 4 भुजाएं दिखाई जाती है जो सहयोगी आत्माएं है, ऐसा सौम्य रूप फिर से दिखाया। ये दोनों श्लोकों का अर्थ है। आगे उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद पॉइंट्स। मेरा ऐसा यह प्रलयंकारी भयंकर रूप देखकर तू मेरा सखा है, मत घबरा और ना बुद्धू जैसा किंकर्तव्य विमूढ़ हो। देहभान निर्मित भय त्याग आत्मस्थ हुआ प्रसन्न मन वाला, तू फिर से मेरे उसी इस सौम्य रूप को देख। मेरा ऐसा यह प्रलयंकारी भयंकर रूप देखकर तू मेरा सखा है, मत घबरा और ना बुद्धू जैसा किंकर्तव्य विमूढ़ हो। देहभान निर्मित भय त्याग आत्मस्थ हुआ प्रसन्न मन वाला, तू फिर से मेरे उसी इस सौम्य रूप को देख। 50वां श्लोक के उच्चारण। संजय ने बोला, ऐसे अखूट ज्ञान धनदाता वसुदेव शिव के पुत्र वासुदेव धनंजय अर्जुन को प्यार से ऐसे कहकर पुनः अपना 4 सहयोगी राम सीता प्लस राधा कृष्ण का विष्णु रूप दिखाया और फिर शांत रूप होकर महान आत्मा परमपिता सदाशिव प्लस परमात्मा ने देहभान से भयभीत इस अर्जुन को पहले की तरह उत्साहित करते हुए आश्वस्त किया।
स्वकं रूपं दर्शयामास भूय आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। संजय ने बोला, ऐसे अखूट ज्ञान धनदाता वसुदेव शिव के पुत्र वासुदेव धनंजय अर्जुन को प्यार से ऐसे कहकर पुनः अपना 4 सहयोगी राम सीता प्लस राधा कृष्ण का विष्णु रूप दिखाया और फिर शांत रूप होकर महान आत्मा परमपिता सदाशिव प्लस परमात्मा ने देहभान से भयभीत इस अर्जुन को पहले की तरह उत्साहित करते हुए आश्वस्त किया। आगे है श्लोक संबंधित पॉइंट्स है। वार्तालाप नंबर 1156, डिस्कशन नंबर 1156, 44 मिनट 44 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। भयंकर रूप देख भयभीत अर्जुन। बाबा, एक मुनि में पूछा गया है कि अर्जुन को भगवान ने अपना विराट रूप दिखाने की क्या दरकार थी। वो तो भगवान को जानता था लेकिन सदगुरु को नहीं मानता था। वो राम है। बिनु भय होय न प्रीति गुसाई। जब तक भय नहीं थोड़ा दिखाया जाए तब तक प्यार पैदा नहीं होता है। आज की कलयुग की दुनिया की यही रीति रस्म रिवाज है। तो भगवान भी धर्मराज के रूप में जब तक नहीं आता है तब तक प्यार पैदा नहीं होता ज्यादातर लोगों को। ये तो 8 ही हैं। 8 में भी 7 की उनकी भी नाक थोड़ी रगड़ी जाती है। वो भी अनिश्चय बुद्धि बनते हैं। तो प्रीति और भय ये दोनों जरूरी है। दुख भी चाहिए, सुख भी चाहिए। जो नीचे नहीं गिरेगा वो ऊपर कैसे उठेगा। जितना नीचे जाने की ताकत होगी उतना ही ऊपर जाने की भी ताकत होगी। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 734, वीसीडी नंबर 734, 1 घंटा 1 आवर के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। देहभान निर्मित भय त्याग आत्मस्थ हुआ। इतना समय हम अपन को देह समझ बैठे थे। देह समझने से डर रहता है और अपन को आत्मा समझने से डर भाग जाता है। क्यों क्यों डर भाग जाता है? क्योंकि आत्मा तो मरती कटती है ही नहीं। मरता कटता क्या है? देह मरती कटती है। तो जो देह समझ कर बैठेंगे उनको डर रहता है। और जो अपन को पक्का अनुभव कर लेंगे, पक्का प्रैक्टिस कर लेंगे कि हम क्या हैं, हम आत्मा हैं, उनको तो फिर कोई भी परवाह नहीं रहेगी। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 1797, वीसीडी नंबर 1797, 48 मिनट 48 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। वसुदेव पुत्र वासुदेव। वास्तव में वासुदेव कौन हुआ?
जो वसुदेव का पुत्र है। वसु माने धन संपत्ति, ज्ञान की धन संपत्ति देने वाला, देव माने देने वाला। कौन है? शिव बाबा। तो शिव बाबा अपने पुत्र वासुदेव, ब्रह्मा का पुत्र ब्राह्मण, विष्णु का पुत्र वैष्णव, जिन का पुत्र जैन, एक मात्रा बच्चे के अर्थ में बढ़ती है। तो वसुदेव का पुत्र कौन हुआ? वासुदेव। वो वासुदेव किसके लिए कहा? उन्होंने तो कृष्ण के लिए लगा दिया, लेकिन वासुदेव है कौन? है जो धन संपत्ति, ज्ञान की धन संपत्ति देने वाले का पहला पुत्र है। कहते हैं देव देव महादेव। देव ब्रह्मा, देव विष्णु, देव देव कहते हैं कि महादेव, तीसरा महादेव, माने देव देव हो गए दो। कौन कौन? ब्रह्मा और विष्णु, और महादेव शंकर। तो बाबा मुरली में पूछते हैं बड़ा कौन हुआ? है महादेव बड़ा हुआ। सूक्ष्म वतन में भी ऊंची स्टेज में किसको दिखाते हैं? शंकर को दिखाते हैं। तो वासुदेव वास्तव में किसका नाम हुआ? है शंकर का ही नाम हुआ। अगला है VCD नंबर 2756 2756, 24 मिनट 24 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। भगवान ने विराट रूप के बाद सौम्य रूप दिखाया। क्योंकि गीता में लिखा हुआ है अर्जुन को विनाश का साक्षात्कार कराया ना, विनाश भी दिखाया और फिर विष्णु को साक्षात्कार भी कराया, विष्णु का रूप भी दिखाया, चतुर्भुज दिखलाया ना। तो इससे सिद्ध हुआ कि विनाश तो होगा, जब विनाश होगा उसके बाद ये लक्ष्मी नारायण राजी करेंगे। इस तरह से ये आज के श्लोक संबंधित पॉइंट्स हमने समझे हैं, जिसमें सार यही है कि भयंकर रूप देखने के बाद अर्जुन ये कह रहे थे कि मुझे चैन नहीं पड़ रहा है, तो पीछे हटने की कोशिश कर रहे थे। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को फिर से भयंकर रूप से सौम्य रूप दिखाया और अर्जुन को युद्ध भूमि से न भागने के लिए कहा कि किम कर्तव्य विमूढ़ नहीं होना और उमंग उत्साह से युद्ध करो। अभी आगे है रिवीजन, और रिवीजन में ही सबसे पहले 10वें अध्याय के चौथे श्लोक के पहले 10वें अध्याय का दूसरा श्लोक जो अभी भी हमने रिवाइज किया है, उस संबंधित एक पॉइंट सुनना बाकी था। तो पॉइंट यहाँ लिया हुआ है, जो 10वें अध्याय का दूसरा श्लोक है, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 2, जिसमें इस बात का उल्लेख आया हुआ है, न मे विदु सुरगना प्रभवम न महर्षय अहमादिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वश। अर्थात कोई भी मुझे नहीं जानते हैं, जो देवताएं बताया, ऋषि मुनि बोले, क्योंकि सब प्रकार से सबका आदि मैं ही, महादेव वाला आदि मैं ही हूँ। तो इसीलिए भगवान को कौन क्यों नहीं जान पाते हैं, इस बात का उत्तर इस VC वार्तालाप के पॉइंट में है। डिस्कशन नंबर 1679, 22 मिनट 22 मिनट। भगवद्गीता में 10वां अध्याय में दूसरा श्लोक था, तो लिखा कि मेरे उत्कृष्ट जन्म को ना सत्ययुगी देवगण और ना द्वापरयुगी
ऋषिजन ही जानते हैं, क्योंकि देवताओं और महर्षियों का सब प्रकार से आदि पुरुष मैं ही हूँ। हाँ, तो प्रश्न ये बाबा की सतयुग और द्वापर युग के श्लोक पढ़ दो एक बार। श्लोक पढ़ूंगा या श्लोक श्लोक नमे विदुम सुरगण हाँ, न मेरे को देवताएं जानते हैं, प्रभोम न महर्षिया। है न ऋषियों में जो बड़ा भृगु ऋषि है वो जानता है। अहम आदि ही देवानम, मैं देवताओं का, ऋषियों का, सबका बड़ा हूँ, सबसे पहले हूँ, उनसे भी पहले हूँ। हाँ, और देवानम महर्षिनम सर्वसा। महर्षि नाम से सर्वस है, जितने भी महर्षि हैं उनसे भी पूर्व का हूँ। है इसमें प्रश्न है बाबा की मतलब सतयुग और त्रेतायुग में नहीं जानते हैं बाबा आदि कौन है, ये नहीं जानते हैं बाबा, लेकिन आदि नारायण बोलता है और महर्षियों में भी जो सबसे पहला महर्षि नाम भी लेते हैं। हम आदि ही देवानाम, मैं देवों में भी आदि हूँ। आदि देव महादेव को कहा जाता है, नारायण को भी आदि देव कहा जाता है। वो पहले इस सृष्टि पर आते हैं या शिव पहले इस सृष्टि पर आता है? शंकर तो सन 76 से प्रत्यक्ष हुआ ना, और नारायण तो 2018 में ही प्रत्यक्ष होगा ना, और शिव कब से आया? 36 से आया ना, पता नहीं किसी को चला, गुप्त रूप में आया इसलिए पता नहीं चला। तो आदि कौन हुआ? महादेव कहो चाहे नारायण कहो, चाहे जो ऋषि महर्षि हैं ज्ञान में बहुत तीखे निकलेंगे वो कहो, उन सबसे आदि कौन है संगम युग में? शिव। हाँ, तो इसमें गलत क्या बोला? नहीं जानते हैं बोला ना। हाँ, वो कैसे जानेंगे जब उनसे भी पहले का मैं हूँ। मैं अपने दादे, बाप दादे, परदादे, तरदादों की हिस्ट्री को जानूंगा? कोई मनुष्य है अपने बाप दादे, परदादे, तरदादे की हिस्ट्री को जानेगा? कि तरदारे अपने बच्चों की हिस्ट्री को बताएंगे? वो बताएंगे, यही मतलब है। और अभी आगे है 10वें अध्याय का 5वां अध्याय 10 का श्लोक नंबर 5, जिसमें हमने इसी के पहले चौथा श्लोक पढ़ा था, जिसमें बताया हुआ है भगवान के भाव या इस सृष्टि में जितने भी अच्छे बुरे भाव है वो सब महादेव से ही शुरू होते हैं। तो उसमें से कुछ बातों को हमने चौथे श्लोक में समझा था, और आज है 10वें अध्याय का अध्याय 10 का श्लोक नंबर 5। श्लोक है अहिंसा समता तुष्टि तपो दानम यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक्विदा। श्लोक फिर से, अहिंसा समता तुष्टि तपो दानम यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक्विदा। अर्थात मन वचन कर्म से किसी को दुखी न करना, समान भाव, अनायास जो मिले उसी में संतोष, आत्मष्टार की स्मृति रूप तपस्या, दान, यश, अपयश, सबके आदि प्राणियों के अनेक प्रकार के अच्छे बुरे भाव मूलतः मेरे सृष्टि बीच महादेव से ही होते हैं। तो इस श्लोक में इस बात को बताया है, ये सारे जो भी भाव है जो पिछले श्लोक में भी उल्लेख आया है, एक तो बुद्धि रूपा निर्णय शक्ति है, समझ शक्ति, निर्मोही होना,
इंद्रियों का दमन करना, सत्य है, शांति है। तो ऐसे जो भी भाव है, और इसके साथ ही 5वें श्लोक में उल्लेखित किसी को दुखी न करना, सबके प्रति समान भाव, संतोष, आत्मिक स्थिति की तपस्या, दान, यश, अपयश, तो ये सारे ही अच्छे या बुरे भाव मूलतः सृष्टि बीज महादेव से ही होते हैं। 7वें अध्याय में ही एक और श्लोक यहाँ पर हमने पहले देखा हुआ है, जिसमें बताया कि सृष्टि में जितने भी सात्विक, राजसी और तामसी भाव है, वो मेरे बीच महादेव से ही होते हैं, ऐसा जान। ऐसा उल्लेख हमने देखा है। तो इस सृष्टि में वास्तव में जैसे पेड़ का बीज होता है, तो उसमें पेड़ के सारे गुण होते हैं। तो इसी तरह से यहाँ भी सृष्टि बीज जो है महादेव, उनमें ये सारे ही भाव समाये हुए होते हैं। तो इसी संबंधित यहाँ 9वें अध्याय का 29, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 29 लिया हुआ है, जिसमें इस बात को बताया है। जो 5वें श्लोक में 10वें अध्याय क्या आया है, समान भाव। तो समान भाव के लिए अध्याय 9 का 29 नंबर श्लोक पे आया है, श्रेष्ठ हो या निष्कृष्ट, सब प्राणियों में समान आत्म भाव वाला है। अगला है रेफरेंस श्लोक, आगे है 10वां अध्याय का 7वां, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 10। इसमें उल्लेख आया हुआ है, जो सारी सृष्टि का जो बीज है वो महादेव है। तो यहाँ उल्लेख जो आया है, सब श्रेष्ठ या शुद्ध प्राणियों का सतयुग आदिकालीन पुरुषोत्तम संगम का सनातन बीज शंकर, अर्जुन, आदम, मुझे जान। तो सभी का बीज यही है जो बताया है इस श्लोक में, कि जो भी अच्छे बुरे भाव है वो मेरे से ही है, ऐसे जान। तो सबका बीज महादेव ही है। ऐसे ही 7वें अध्याय का 12वां, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 12, इसमें भी इस बात का उल्लेख आया है, यच्चैव सात्विका भावा राजसः तामसाश्चैव, अर्थात ही और जो भी संसार में युगानुरूप क्रमशः सात्विक, राजसी और तामसी प्रकृतिगत भाव है, उनको मेरे कैलाशवासी महादेव से ही है, ऐसा जान। और 10वें अध्याय का 39, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 39, इसमें भी इस बात का उल्लेख है कि हे अर्जुन, 84 लाख योनियों में सब प्राणी मात्र का जो कुछ भी अनादि पिता रूप बीज है, वह शिव समान ज्योतिर्लिंग रूप मैं हूँ। वैसा एक भी चराचर प्राणी संसार में नहीं है जो मेरे मानव बीज योगीश्वर सनत कुमार जगन्नाथ विश्वनाथ से रहित हो। तो ये सारे जितने भी भाव है वो महादेव से ही निर्माण होते हैं। परम पिता शिव वो तो तुरिया है, सृष्टि में जन्म मरण के चक्र में आते नहीं। लेकिन जो मनुष्य सृष्टि का साकार चैतन्य बीज है महादेव, शंकर, अर्जुन, आदम, तो वह आत्मा सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा कायम है। इसीलिए ही इस सृष्टि के जितने भी भाव है वो सारे उस बीज से ही शुरू होते हैं, निकलते हैं। और ये सारे गुणों के बारे में भी यहाँ बताया है, किसी को दुख न देना, सबके प्रति समान भावना होना। अभी इन्हीं बातों को हम आगे पॉइंट्स के द्वारा समझते हैं कि महादेव के द्वारा जब प्रैक्टिकल में इन गुणों की धारणा सृष्टि रूपी रंगमंच पर की जाती है,
तो अन्य जो भी सृष्टि के प्राणी है उनमें भी ये गुण देखने में जरूर आते होंगे, लेकिन उसकी परसेंटेज कम होगी और महादेव में वो बातें पूरी तरह से 100% दिखने में आएगी। अभी आगे है इस श्लोक संबंधित पॉइंट्स। VCD नंबर 2311, VCD नंबर 2311, 1 घंटा 48 मिनट 1 आवर 48 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। मन वचन कर्म से किसी को दुखी न करना। शांतिदाता कौन हुआ और सुखदाता कौन हुआ है? शांतिदाता शांति धाम का वासी, सदा सत्य धाम का वासी, सदा आत्मलोक का वासी, जो इस सृष्टि पर भी आकर के पार्ट बजाता है तो भी है सत्य धाम में ही मन बुद्धि से रहता है, मन तो है ही नहीं। और सुखदाता कौन हुआ है? वो सत्य धाम का सदावासी, जो इस सृष्टि पर आकर के किसी मनुष्य तन के द्वारा मुकर्रर रथ के द्वारा उस मुकर्रर रथधारी आत्मा को कैसी भी स्टेज हो इस संसार में, कैसी भी स्थिति आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, सब प्रकार की स्थितियों परिस्थितियों में ज्ञान के फोर्स के आधार पर सुख का ही अनुभव करे, दुख का अनुभव न करे। जो स्वयं सुखी जीवन व्यतीत करेगा वो ही दूसरों को सुख दे सकता है। खुद डॉक्टर होगा तो दूसरों को डॉक्टर बनाएगा, खुद इंजीनियर होगा तो दूसरों को इंजीनियर बनाएगा। अगला पॉइंट है VCD नंबर 1838, VCD नंबर 1838, 1 घंटा 48 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है समान भाव। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। डमरू भी दिखाते हैं, उस बात की यादगार है। अरे डमरू का जो डंका है, गांठ है, वो दोनों ओर बजती है, राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी। असुरों को भी संतुष्ट कर देता है और देवताओं को भी संतुष्ट करता है। असुरों को भी वरदान देता है और देवात्माओं को भी वरदान देता है। पक्षपात करता है क्या? नहीं, आत्मिक दृष्टि से देखता है या देवान की दृष्टि से? आत्मिक दृष्टि से। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1666, डिस्कशन नंबर 1666, 53 मिनट 53 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है संतोष। और शंकर का एक नाम आशुतोष के नाम से भी गायन है। आशु माने जल्दी, आशु माने जल्दी, तोष माने संतुष्ट। क्या चीज से जुड़ी?
जल्दी संतुष्ट होने वाला, ज्यादा मेहनत नहीं लेता। आगे है VCD नंबर 85, 85, 7 मिनट 7 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। आत्म स्टार की स्मृति रूप तपस्या। असुर हो, सबने एक परमात्मा को याद करने का ही पुरुषार्थ किया है। आत्मिक स्थिति में रहते हुए उस परमात्मा को सभी ने याद किया है। उस तपस्या में एक मूर्ति 33 करोड़ देवताओं के बीच में सबसे तीखी जाती है। कौन सी मूर्ति? शंकर की मूर्ति। इसलिए शिव और ब्रह्मा को मिला के एक नहीं कर दिया, शिव और विष्णु को मिला के एक नहीं कर दिया। किसको मिला के एक कर दिया? शिव और शंकर को मिला के एक कर दिया। आगे है वार्तालाप नंबर 1177, डिस्कशन नंबर 1177, 26 मिनट 26 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है दान। यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में विश्वामित्र कौन है? सारे विश्व का मित्र कौन है? राम बाप। उसका कोई दुश्मन नहीं बनता क्या? राम बाप का भी दुश्मन बनता है शिव बाबा। शिव बाबा सारी दुनिया का मित्र है। वो आकर के दान मांगता है। उस दान देने में महादानी कौन साबित होता है? सारी दुनिया तो महादानी साबित नहीं होती, लेकिन हरिश्चंद्र की आत्मा ये पार्ट बजाती है। महादानी राजा हरिश्चंद्र। तो कैसा महादान दिया? बच्चे, तुम मुझे अपना सारा तन मन धन समय संपर्क संबंध स्वाहा कर दो, तो मैं तुमको विश्व की बादशाही दूंगा। तो सब कुछ बाप को अर्पण कर दिया, तो बीवी बाल बच्चे हरिश्चंद्र के रह गए क्या? नहीं रह गए। तो दक्षिणा में गुरु को देने के लिए कुछ बचा ही नहीं। वो भी अर्पण करने पड़ते हैं। आगे है VCD नंबर 2231, 2231, 43 मिनट 43 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है यश। लेकिन जो हिस्ट्री में ऐसे ऐसे महत्वाकांक्षी हुए, हिटलर, नेपोलियन, मुसोलिनी, उन्होंने हिंसा का आधार लिया। इसलिए वो हिंसा के आधार पर कभी भी विश्व के ऊपर विजय नहीं पा सके। ये विश्व के ऊपर विजय दिलाने का कार्य भगवान ही आकर के जो गीता ज्ञान सुनाता है, उस मत के आधार पर जो चलते हैं, वो सारे विश्व पर विजय प्राप्त करते हैं। सारी दुनिया की मनुष्य आत्माएं कोई भी धर्म की हो, नास्तिक से नास्तिक ही क्यों न, जब उनके शरीर के ऊपर एटम बमों की आग आना शुरू हो जाएगी, कहते हैं ना सर के ऊपर डंडे बजते हैं, तब पता चलता है क्या असलियत है। तो वो नास्तिक
आत्माएं भी भगवान के प्रति नतमस्तक हो जाएंगी। तो देखो, ऐसा समय अब जल्दी आने वाला है। सारी दुनिया इस संसार में प्रैक्टिकल में आए हुए, खास भारत में आए हुए भगवान के सामने झुकेंगी। कैसे झुकेंगी? कैसे झुकेंगी? आगे है VCD नंबर 1728 1728 56 मिनट 56 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है अपयश। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको अपयश ही अपयश मिलता रहता है। अच्छा काम करेंगे और रिजल्ट में उनको बुराई मिलती है। शिव बाबा का पार्ट कैसा है? हैं? ऐसा ही पार्ट है। अच्छे के लिए करता है और क्या मिलता है? हैं? अपयश मिलता है। दुनिया वालों से मिलता है या अपने बच्चों से भी मिलता है? हैं? अपने बच्चों से भी मिलता है। जो शिव बाबा के बच्चे बनते हैं वो भी अनिश्चय बुद्धि कब होते हैं? हैं? अनिश्चय बुद्धि होते हैं कि नहीं होते हैं? किस लिए? अगला पॉइंट है जाती है तो ज्ञान को छोड़ देते हैं, अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं। वार्तालाप नंबर 1886 डिस्कशन नंबर 1886 31 मिनट 31 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है प्राणियों के अनेक प्रकार के अच्छे बुरे भाव मूलतः मेरे सृष्टि बीज महादेव से ही होते हैं। दिखाई पड़ते हैं। सारी दुनिया का बीज कौन है? जैसे मनुष्य से मनुष्य सृष्टि आता है तो वो अरे मनुष्य सृष्टि तो मनुष्य तो बीज है ही। मनुष्य सुधरता है तो सारी दुनिया के जीव जंतु सुधरते हैं। मनुष्य बिगड़ता है तो सारी दुनिया के जीव जंतु बिगड़ते हैं। तो मूल तो मनुष्य है ही, लेकिन मनुष्यों में भी बीज कोई है या नहीं है? अरे कोई बीज है ना। बीज ऐसा है जो अविनाशी है। इसीलिए भारतीय परंपरा में कहते हैं शंकर का जन्म और मरण नहीं होता है, और सबका जन्म मरण है देहधारियों का। उसका न जन्म है न मृत्यु है। ध्रुव जन्म मृतस्य च, जो मरा है उसका जन्म जरूर होगा। जिसका जन्म हुआ है गर्भ से उसका मृत्यु जरूर होगी। एक ही है जो किसी से जन्म नहीं लेता, स्वयंभू है। तो वो सारी दुनिया के जीव जंतुओं का बीज है। दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं, पशु पक्षी जीव जंतु मनुष्य राक्षस देवताएं, दुनिया की कोई ऐसी बात नहीं, ऐसी चीज नहीं जो है जो तेरे पर लागू न होती हो। तेरे शब्द एक के लिए बोला जाता है कि अनेकों के लिए बोला जाता है? एक के लिए बोला जाता है। तो उस बीज से सारी दुनिया उत्पन्न होती है। उसमें सभी जानवरों के संस्कार भी समाये हुए हैं, जो भक्ति मार्ग में कहते हैं 84 लाख योनियां। इस तरह से ये 10वें अध्याय के
पांचवें श्लोक संबंधित हमने पॉइंट समझे और चौथे और पांचवें श्लोक दोनों मिला करके, जैसे इसके पिछले श्लोकों में 10वें अध्याय में ये उल्लेख आया हुआ है कि जो मुझ त्रिलोकीनाथ को जानता है तो वो सब पापों से, सब मनुष्यों में निर्मोही होकर के सब पापों से मुक्त हो जाता है। तो इसीलिए भगवान को जानना जरूरी है। तो भगवान को जानने के लिए ही भगवान ने जो भी इस सृष्टि में सारे गुण है वो किस तरह से सृष्टि बीज महादेव में समाये हुए हैं, जो कि परम पिता का साकार माध्यम है, उनसे ही इस सारी सृष्टि के गुण कैसे शुरू होते हैं, अच्छे बुरे भाव मूलतः कैसे शुरू होते हैं, उसके बारे में चौथे और पांचवें श्लोक में बताया है, जिसे हमने पॉइंट्स के साथ समझा। अभी आज के श्लोक को एक बार फिर से पढ़ के आज का क्लास पूरा करते हैं। 11वें अध्याय का 49, अध्याय 11 का 49 नंबर श्लोक है। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरमिदृङ्गमेदं व्यपेत भी प्रीतमनः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। श्लोक फिर से। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरमिदृङ्गमेदं व्यपेत भी प्रीतमनः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। अर्थात मेरा ऐसा यह प्रलयंकारी भयंकर रूप देखकर तू मेरा सखा है, मत घबरा और न बुद्धू जैसा किम कर्तव्य विमूढ़ हो। देहभान निर्मित भय त्याग आत्मस्थ हुआ प्रसन्न मन वाला तू फिर से मेरे उसी सौम्य रूप को देख। आगे है अगला श्लोक, श्लोक नंबर 50। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्ततोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। श्लोक फिर से। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्ततोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूय आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। अर्थात ऐसे अखूट ज्ञान धन दाता वसुदेव शिव के पुत्र वासुदेव ने धनंजय अर्जुन को प्यार से ऐसे कहकर पुनः शंकर पार्वती ब्रह्मा सरस्वती चतुर्भुजी विष्णु रूप दिखाया और फिर शांत होकर महान आत्मा परमपिता सदाशिव प्लस महादेव ने देहभान से भयभीत इस अर्जुन को पहले की तरह उत्साहित करते हुए आश्वस्त किया। तो अर्जुन के कहने पर भगवान ने वही विराट रूप से, भयंकर रूप से सौम्य रूप दिखाया, क्योंकि ये जो श्लोक में बताया है देहभान से निर्मित भय है, तो अर्जुन को ये बताया भगवान ने फिर से आत्मिक स्थिति में स्थिर हो जाओ, और उसके बाद फिर से चतुर्भुजी वाला सौम्य रूप अर्जुन को दिखाया और फिर से युद्ध के लिए उमंग उत्साह दे के प्रेरित किया। ये आज के दोनों श्लोकों के अर्थ है और इसके साथ हमने 10वें अध्याय के 5वें श्लोक की रिवीजन भी समझी है और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक का एक पॉइंट समझा था, जिसमें ये बताया हुआ है कि भगवान को कोई भी नहीं जानते। तो इसके लिए बाबा ने उस पॉइंट में एक उदाहरण दिया, जैसे कोई भी पोते को अपने दादा परदादा, उनके भी पिता, उनके बारे में तो पूरी जानकारी नहीं होगी। तो इसी तरह से यहाँ भी भगवान ही सबका आदि है, आदिकालीन आदिश्वर है, इसलिए उन्हें कोई जानते नहीं है। ये आज के श्लोकों के पॉइंट्स और श्लोकों का सार हमने समझा और अभी आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा हो रहा है। ओम शांति।